नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है एसएससी में 2015 से 2020 तक पूछे गए लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त और बहुत ही जल्द। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक पतली कोशिका ट्यूब को अपर्याप्त लंबाई की दूसरी ट्यूब में बदली जाए, फिर हम पानी को देखते हैं तो यह क्या होगा? इसमें क्या रिएक्शन आएगा, क्या चेंज होगा? या तो ये ओवरफ्लो होगा या नहीं उठेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी पतली कोशिका ट्यूब को अपर्याप्त लंबाई की दूसरी ट्यूब में बदल देते हैं तो इसका जो स्तर है, इसका लेवल जो है वो बिल्कुल नहीं उठेगा। जब कोशिका ट्यूब की लंबाई अपर्याप्त होती है तो हम पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं देखते हैं, क्योंकि पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वायु दाब नहीं उपस्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न थर्मामीटरों में से किसको पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मामीटर, विकिरण थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर या तरल थर्मामीटर? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकिरण थर्मामीटर। पायरोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापता है। यह एक विकिरण आधारित थर्मामीटर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ग्रीन हाउस गैस है, CH4 मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, और दोस्तों इसमें जो ऑक्सीजन है वह ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह चांदी की तरह मृदु धातु जो आसानी से गर्म होने या प्रकाश के संपर्क में आने पर आयनित हो जाता है और परमाणु घड़ियों में भी उपस्थित होता है, तो वो है दोस्तों सीजियम। सीजियम जो धातु होता है दोस्तों, वो उसका प्रयोग हम अक्सर घड़ियों में करते हैं। 28.5 डिग्री सेल्सियस गलनांक वाला सीजियम एक नरम चांदी क्षार धातु है जो कमरे के तापमान पर या उसके पास तरल अवस्था में होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो स्याही का अवशोषण होता है दोस्तों, वो होता है केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का अवशोषण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर को ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर धकेलने के बजाय उसे ऊपर की ओर उठाना आसान है, क्योंकि क्योंकि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा किसी पत्थर को धकेलने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य से कम है। दोस्तों, इसका जो डिटेल है वो है एक ढलान सड़क पर किसी पत्थर ऊपर की तरफ धकेलने के बजाय पत्थर को ऊपर उठाना आसान होता है, क्योंकि किसी पत्थर को धकेलने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य से कम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े ट्रांसफार्मर जब कुछ समय के लिए उपयोग किए जाते हैं बहुत गर्म हो जाते हैं तथा उन्हें तेल को परिचालित करके ठंडा किया जाता है। ट्रांसफार्मर का ताप किसके कारण बढ़ता है या किसके कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जब दोनों धारा और सैथिल हास का तापीय प्रभाव। अब ये होता क्या है दोस्तों, जब कुछ समय के लिए उपयोग किए जाते हैं बहुत गर्म हो जाते तथा उन्हें तेल को परिचालित करके ठंडा किया जाता है। ट्रांसफार्मर का यह तापीय प्रभाव धारा और सैथिल लिहाज दोनों के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो धर्मिता किसके द्वारा खोजी गई थी? यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसके फाउंडर कौन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि रेडियो धर्मिता नाम किसने दिया था, रेडियो धर्मिता खोजा किसने था। तो वैक्यूरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। हेनरी वैक्यूरेल पहला व्यक्ति था जिसने यूरेनियम की रेडियो धर्मिता की खोज की और इसके बाद मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी शब्द गढ़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। दोस्तों, आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसके किसके मध्य मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु आकार के एक इकाई में
व्यक्त किए जाते हैं, जिसका नाम है, उसका नाम है दोस्तों फर्मी। फर्मी परमाणु भौतिक में प्रयुक्त 10 से 15 मीटर के बराबर लंबाई की एक इकाई है। यह एक प्रोटॉन की व्यास के समान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कण में कण तरंगों की दोहरी प्रकृति है? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन। सभी प्राथमिक कणों को एक इलेक्ट्रॉन कण और तरंगों दोनों के गुणों का प्रदर्शन करते हैं। वे अन्य कणों से टकरा सकते हैं और प्रकाश की तरह बिखर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन का उत्पादन वायुमंडल में होता है। तो वायुमंडल में जो रेडियो कार्बन का उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन के नाभिक के बीच टक्कर के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोलित एक उपकरण है जो परिवर्तित होता है। तो दोलित उपकरण के द्वारा दिष्ट धारा डीसी को एक पावर सप्लाई से एक प्रत्यावर्ती धारा एसी सिग्नल में बदलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से प्रकाश लगभग हम तक पहुंचता है। तो लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे पृथ्वी के निकट हैं और इसीलिए हम अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त करते हैं और इसलिए तीव्रता में मामूली बदलाव ध्यान देने योग्य नहीं है। दोस्तों ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के निकट हैं और इसीलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है और इसलिए तीव्रता में मामूली बदलाव ध्यान देने योग्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीए पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन जो है दोस्तों वो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर्स का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अलग अलग द्रव्यमान के दो निकाय विरामावस्था में है, यदि एक ही समय में एक ही बल दोनों निकायों पर आरोपित किया जाता है तो दोनों निकायों में क्या समान होगा? तो इसमें जो समान होगा दोस्तों वो होगा संवेग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनें जिसके भौतिक इकाइयों में समान आयाम ना हो। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आवेग और बल आघूर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलती एक कार का अधिकतम सुरक्षित वेग ज्ञात कीजिए। सड़क और टायर के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 14 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट पेज में मैंने इसका एक्सप्लेन किया है। देखिए एक वृत्ताकार पथ पर चलती कार के लिए घर्षण द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है। माना कि कार का द्रव्यमान m है, मोड़ पर अधिकतम वेग v है, पथ का त्रिज्या 100 मीटर दिया हुआ है और घर्षण गुणांक 0.2 है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² इक्वल्स टू mg। तो v² इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 9.8। तो v² इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल टू 9196। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण से कम होता है, इसलिए कंक्रीट सड़क पर चलना ज़्यादा आसान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेरियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है दोस्तों वो कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन कार्बन का एक द्विआयामी परमाणु पैमाना तथा हेक्सागोनल जैसी जाली जैसा एक अपरूप है जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु होता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को हमारा